अगर तुम्हारे भीतर कोई डिमांड नहीं, कोई आशा नहीं, तो तुम इस संसार के सबसे शक्तिशाली आदमी हो। देखो कौन आदमी सबसे शक्तिशाली, सबसे खुशी हो सकता है। अगर आप आदमियों के एक्सरे करके देखोगे कौन परिपूर्ण हो सकता है, इसको आप अगर देखोगे तो आप पाओगे आप बाहर से मालिक हो, बड़े पद पर हो, धनी हो, तो भी अगर आपके भीतर डिमांड है, आशा है, कुछ पाने की इच्छा है, तो आप कभी संतुष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि मांग हमको गुलाम बना देती है। हम मालिक हैं तो भी। स्वामी रामतीर्थ अमेरिका गए, अमेरिका का राष्ट्रपति उनको मिलने भी आया, मगर उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं था। तो राष्ट्रपति कहने लगा रामतीर्थ को कि आपके पास ज़्यादा टाइम बिताने की इच्छा तो है, मगर अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अगली बार मिलूँगा। तो रामतीर्थ कहते हैं तू संसार का सबसे श्रेष्ठ शक्तिशाली पद पर है, अमेरिका का राष्ट्रपति, तो भी तेरे पास 1 घंटे अपने लिए निकालने के लिए टाइम नहीं है, तो तू कैसे श्रेष्ठ हो सकता है। स्वामी रामतीर्थ अपने को मालिक कहते थे। वो कहते थे चिंता मिटी चाह मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वही शहंशाह। शहंशाह राजाओं का भी राजा वो हो सकता है जिसके भीतर कोई भी इच्छा ना हो, कुछ ज़्यादा पाने की मांग ना हो, तो वही राजाओं का भी राजा हो सकता है। तो रामतीर्थ अपने को सम्राट कहते थे। तो चिंता कैसे मिटेगी? अगर आपके पास आशा हो तो चिंता नहीं मिटेगी। चिंता आशा की जननी है। आप पहले कुछ चाहते हो, आपके भीतर पाने की इच्छा होती है, उसके बाद चिंता शुरू होती है कि उसको आप कैसे प्राप्त करना है। तो चिंता डायरेक्ट हमको नहीं होती, आशा आती है। पहले हम कुछ पाना चाहते हैं, और आशा, डिमांड, पाने की इच्छा यह बताती है आपको पहली बात कि आपके पास नहीं है। अगर आपको कुछ चाहिए तो इसका क्या अर्थ है कि आपके पास वो चीज़ नहीं है। तो अगर आपको पैसा चाहिए, आप धनी हो तो भी आप गरीब हो गए, क्योंकि आप पैसा ज़्यादा मांग रहे हो होकर भी। इसका अर्थ ये होगा कि आप होकर भी उसको देख नहीं पा रहे हो, तो आपके पास नहीं के बराबर हो गया। तो जो डिमांड करता है, कुछ भी पाना चाहता है, वो ये बात प्रमाणित करता है कि उसके पास ये नहीं है। आप खुशी चाहते हो तो इसका अर्थ क्या है? आपके पास खुशी नहीं है। और दूसरी बात, अब जो देने वाला दाता होगा आपको, जो आप चाहते हो, वो आपका मालिक हो जाएगा और आपका उसके दास हो जाओगे, आप गुलाम बन जाओगे। क्योंकि आपको जो चीज़ पानी है, जहाँ से वो मिलेगा ना, वो आपका फिर बॉस हो गया, वो आपका दाता हो गया। तो आपको अब उसको खुश करना होगा, नहीं तो आपका डिमांड पूरा नहीं होगा। तो उसको खुश करने के लिए आप गुलाम हो जाएंगे। आप अपने बॉस का गुलाम करेंगे। अगर आप बड़े पद पर जाना चाहते हो, आप किसी नियुक्ति में जाना चाहते हो, राज्य की सरकारी, तो जो सरकार है उसकी गुलामी करनी होगी आपको। आपको पैसा ज़्यादा चाहिए तो पैसे की गुलामी करनी होगी आपको। आप भगवान को भी गुलामी करते हो। ये भगवान उसी ने क्रिएट किया जिसके भीतर पाने की इच्छा है, क्योंकि कौन देगा आपको जो आप चाहते हो? तो आपने क्रिएट कर दिया एक गॉड, वो आप जो चाहते हैं वो दे सकता है। तो फिर आप गॉड की गुलामी करते हो। तो भगवान से मांगना भी गुलामी ही होता है। भगवान हमको गुलाम बना देता है। भगवान को ही क्रिएट हमने इसीलिए किया, चाहे ताकि उससे हम कुछ मांग सकें, हमारी इच्छा वो पूर्ति करे। तो इच्छा हमारी बड़ी हो गई ना, भगवान तो उस इच्छा का पूर्ति करने का साधन बन गया। तो हमारा भगवान भी हमारा नौकर है। तीसरी बात, अगर आपको वो चीज़ मिल जाएगी तो भी आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके भीतर फिर और ज़्यादा पाने की इच्छा होगी। जितना भी आपको मिले, अभी आपके पास जो है, आपने कभी चाहा था
विगत में कि ऐसा ऐसा आपके पास हो और आपको अभी वो मिल गया। आप पहले गरीब थे, आप चाहते थे कुछ पैसा हो, कुछ छोटा सा घर हो, तो आपके पास अभी हो गया, तो अभी आप संतुष्ट फिर नहीं हो, क्योंकि आपको फिर और ज़्यादा चाहिए, और बड़ा घर चाहिए, और ज़्यादा संपत्ति चाहिए। तो कहीं जाकर भी ये नहीं रुकेगी। तो आशा, डिमांड ऐसी है, हमको मृत्यु तक धकेलती जाएगी और कभी देगी नहीं। आशा कहती है देने के लिए, जैसे अभी ChatGPT जैसे टूल्स होते हैं ना, AI होते हैं, तो आपको देते कुछ नहीं है मगर देने की बात करते हैं। देता सेता नहीं है, आप कुछ भी उसको कहो तो उसका आंसर वो दे देगा, मगर जो आपको चाहिए वो चीज़ वो दे नहीं सकता, तो आपको लुभाएगा, देने की बात करेगा। तो आशा ऐसी है, देने की बात करेगी, जब ये मिल जाएगा तो तुमको मज़ा आ जाएगा ये कहेगी, और मिल भी जाएगा तो भी मज़ा आपको नहीं आएगा, क्योंकि वही आशा फिर आपको धोखा दे देगी। वो ये कहेगी कि इससे तो ज़्यादा तुझको नहीं मिलेगा, इससे बड़ा पद पर जाए, बड़ा पैसा, बड़ा घर बना ले तो तेरी संतुष्टि मिलेगी। तो वो इस तरह कहेगी। अगर वो भी मिल जाएगा तो फिर उसको आपको आगे ले जाएगी। तो मांग हो तो हम धनी होकर भी गरीब हो जाते हैं। आपने सुने होंगे ना, एक लाइन ऐसी कहीं मैंने सुना था, कई लोग इतने गरीब होते हैं कि जिनके पास पैसे के अलावा और कुछ भी नहीं होता, पैसे के सिवाय और कुछ भी नहीं होता, वो गरीब है, और वो पैसा भी उसको और ज़्यादा चाहिए। तो धनी होकर भी भीतर मांग है तो आप कैसे संपन्न हो सकते हो। मैंने सुना एक बार एक संत को लोगों ने उस राज्य के सम्राट के वहाँ ले गए, क्योंकि वो सम्राट उस संत को मानता था और उन लोगों को अपने गांव में कुछ स्कूल बनवाना था। तो उन्होंने सोचा कि संत को लेके सम्राट के पास वार्ता करेंगे तो वो दे देंगे। तो सम्राट के पास वो लोग चले गए। संत ने भी मान लिया, चलो मेरी बात कहने से इनका भला हो जाएगा, स्कूल खुल जाएगा, तो वो भी चला गया। मगर जब वो जा रहे थे, वो सम्राट वहाँ पूजा कर रहा था, भगवान की आरती कर रहा था, और मन मन में वो बोल रहा था कि हे भगवान, मुझे और ज़्यादा राज्य चाहिए, और ज़्यादा दो, ज़्यादा संपत्ति दो, मेरा राज्य और ज़्यादा बड़ा बने। तो इस तरह वो वहाँ पूजा पाठ कर रहा था। वो संत वहाँ गया, उसने सुना और वापस लौटने लगा। लोगों ने कहा कि आप वापस क्यों लौटते हो। राजा ने भी देख लिया, तो राजा ने भी उसको रोका कि आप क्यों, किस लिए आए थे और आप वापस क्यों लौट रहे हो। उस संत ने कहा कि हम तुम्हारे पास कुछ है तो वो मांगने के लिए आए थे, मगर तुमको देखा, तुम तो हमसे भी और ज़्यादा गरीब हो। हमको तो एक स्कूल ही चाहिए छोटा सा, तुमको कितना संपत्ति चाहिए, कितना बड़ा राज्य चाहिए, तो बहुत डिमांड है तेरे भीतर। तो तू भगवान को मांगता है तो हम भी भगवान से मांग लेंगे, तो तेरे पास आने की क्या ज़रूरत, बीच में दलाली के लिए तुझको क्यों लूँ, हम भी भगवान से मांग लेंगे, कह के वो चले गए। तो सम्राट के पास उतना ज़्यादा था तो भी वो संतुष्ट नहीं था। क्यों? क्योंकि उसके भीतर वो आशा थी, वो डिमांड था, और ज़्यादा उसको चाहिए। तो हमको जब तक हमारे भीतर डिमांड होती है, आशा होती है, कुछ भी पाने की चाह, आपको ध्यान पाने की चाह हो, आत्मज्ञान पाने की चाह हो, तो भी आपको आत्मज्ञान नहीं होगा। फिर आत्मज्ञान भी ऐसा ही हो जाएगा बाजारू चीज़ जैसा, आपको मिल भी जाएगा और आप और ज़्यादा डिमांड करने लग जाओगे। आपको ध्यान हो भी जाएगा, आप ये कहने लग जाएंगे और ज़्यादा ध्यान चाहिए, है ना। सांसारिक मन, अध्यात्म भी इस तरह प्रवेश करता है। लोग ध्यान करते हैं, उनको आनंद भी आता है, मगर वो कहते हैं कि सदा नहीं रहता। वो मन है, वो आशा है उसके भीतर, उसको और ज़्यादा चाहिए। तो मांग आपको स्वर्ग में ले जाएगा, तो भी वहाँ आप असंतुष्ट ही रहेंगे, वहाँ भी आप कुछ न कुछ कमियाँ निकालेंगे, आपको बोरिंग लग जाएगा बैठे बैठे स्वर्ग में। अब तुम्हारे भीतर आशा नहीं बचेगी तो क्या होगा, इस तरफ आप सोचें कभी। अगर कोई आशा ना हो आपके भीतर, कोई डिमांड ना हो, कुछ पाने की इच्छा ना हो, तो क्या होगा।
पहली बात ये होगी, आप वर्तमान के साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि आपकी आशा, आपका डिमांड आपको या भविष्य में ले जाता था या भूत में ले जाता था। ये आशा है तो भविष्य होता है। जो जितनी आशा रखता है, पाने की इच्छा रखता है, वो उतना भविष्य के बारे में चिंतन करता है, क्योंकि वो उसको मिलना है तो फिर कैसे मिलेगा, क्या करूँ उसके लिए, और मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या होगा। तो इसके लिए वो भविष्य को क्रिएट करना होगा। भविष्य आशा की जननी है, भविष्य कहीं है नहीं। आपके भीतर कोई डिमांड नहीं तो भविष्य भी नहीं है, मगर डिमांड है, कुछ आपको चाहिए, कल तो कल आएगा ना, वहाँ कल आपको मिलना। अभी तो आपके पास नहीं है, ठीक है, अभी आपके पास नहीं है, इसलिए भविष्य आया। और भविष्य आशा ने लाया, क्योंकि आशा आपको जो तुम्हारे भीतर है उससे तुम आनंद नहीं और ज़्यादा तुमको चाहिए कहेगी, है ना। तो वो चाहना कब होगा, पास्ट फ्यूचर में होगा। तो इस कारण क्या आ जाएगा, फ्यूचर आ जाएगा। तो पास्ट भी आ जाएगा, क्योंकि पहले इस तरह आप असफल हुए थे, वो बात भी आएगी। मगर आपके साथ कोई भी डिमांड नहीं हो, आप कुछ नहीं चाह रहे हो, तो भविष्य नहीं, आशा नहीं आएगी, फिर भविष्य नहीं आएगा, भूत नहीं आएगा, तो आप वर्तमान के साथ जुड़ोगे। और वो जो वर्तमान है, वो वर्तमान ही नहीं, वो सच है, वो सत्य है। वर्तमान में सत्य होता है, वर्तमान में आनंद होता है, वर्तमान में सौंदर्य होता है। ये जीवन का रहस्य है। जीवन वर्तमान में होता है, अभी और यहीं। ब्यूटी देखो, सच क्या होता है, सच होता है ब्यूटी। गॉड क्या होता है, गॉड होता है ब्यूटी। और ब्यूटी कब आपको अनुभव में आती है, प्रेजेंट में। अभी एक फूल को देखा, सौंदर्य दिखाई दिया आपको, आकाश को देखा, सूरज को देखा, झील को देखा, हिमालय को देखा, तो आपको सौंदर्य जो फील हुआ ना, जो अभी हुआ, वर्तमान में हुआ ना भूत में हुआ, ना भविष्य में हुआ। तो ये ब्यूटी जीवन की जो रहस्य है ना, वो वर्तमान में होती है, अभी और यहीं होती है। तो आपके भीतर डिमांड नहीं बचेगा, तो आप इसके साथ जुड़ जाएंगे और आपको आनंद मिलने लग जाएगा। और यही ध्यान होता है। ध्यान का यही अर्थ है कि आप आशाएं को छोड़ो, मन में कोई भी चाह मत रखो, ऐसा हो ऐसा भाव मत रखो, जो भी होता है स्वीकार कर दो, और अभी और यहीं प्रेजेंट के साथ एक हो जाएंगे आप। और इसके साथ एक हो जाने से इसका जो स्वभाव है आनंद, वो आपको भी मिल जाएगा। और ये वर्तमान सबको मिला है, ऐसा नहीं है गरीब को नहीं मिला है, चोर को नहीं मिला है। जैसे पैसे होते हैं, गरीब को नहीं मिलता। अगर पैसे से संतुष्टि होती है तो फिर गरीब कभी संतुष्ट हो नहीं सकता, क्योंकि गरीब के पास तो पैसे नहीं है ना। मगर पैसे में संतुष्टि नहीं होती है, वर्तमान में संतुष्टि होती है, वर्तमान में जुड़ने से संतुष्टि होती है। सच में, सच के साथ एकाकार हो जाने से आनंद होता है। तो ये वर्तमान का क्षण तो सभी को मिला है ना, चोर को भी मिला है, गरीब को मिला है, धनी को, सभी को मिला है। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आपको किसी ने धोखा भी नहीं दिया, आपको मिला ही है। केवल आपको ये समझना है कि आशा को छोड़ना है, क्योंकि आशा से कभी कुछ मिलने वाला भी नहीं है। मिल भी जाएगा तो भी आगे बढ़ती जाएगी आशा। मित्रों, आज के लिए इतना ही। आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरे प्रवचनों को सुनना चाहते हैं, मेरे प्रोग्राम में आना चाहते हैं, तो उसके लिए जो डिस्क्रिप्शन में इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसको आप देखें।